नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में है बुद्ध शरण भंते केसरिया और आपको बता दें कि हमेशा ये शोषित, वंचित और एससी, एसटी, ओबीसी और खासकर बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते ही रहते हैं। आपको बता दें कि हमेशा ये विवादों में बने रहते हैं और आपको बता दें कि अभी हाल ही में सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जितना लोग अंबेडकर का नाम लेते हैं शायद अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। आइए हम इनसे बात करेंगे। स्वागत है भंते जी। मैं भंते बुद्ध शरण केसरिया आपके पूरे चैनल परिवार को एवं आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर लोग जितना संसद में एक फैशन बन गया है। क्या अंबेडकर नाम एक फैशन है? देखिए, अमित शाह चाहे जितना भाजपा के जितने भी शीर्ष नेता से लेकर छोटे बड़े सभी जो है, वो मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे उनके जो अमचे चमचे छोटे से अवसर पर जो है, ये सभी जो है ना ब्राह्मणी संस्कृति के संक्रमण से इतने संक्रमित हो चुके हैं। ये जो है कि कोरोना जैसे महामारी के यदि जो उसका जो वायरस जो है उससे भी जो खतरनाक वायरस ब्राह्मणी संस्कृति है और उसके ये शुरू से पूर्वधार रहे हैं। ये तड्डी पार गुंडा, जिसे कोर्ट ने इसको तड्डी पार कहा, तड़ी पार तो ये गुजरात का गुंडा है, ये तड्डी पार है। और ये जो है कि जो बाबा साहेब के चरण रज के धूल के बराबर भी इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। वो बाबा साहेब का अगर आलोचना करे तो ये सूरज को दीप दिखाने जैसी बात होगी। अरे बाबा साहेब वो सूरज है जिसको कोई भी झंझावात, कोई भी तूफान बाबा साहेब के इमेज को कोई डैमेज नहीं कर सकता है। बाबा साहेब ये भारतीय आकाश ही नहीं, पूरे विश्व के ब्रह्मांड के आकाश में जो है वो सूरज बन गया है, जिसको दबाना नेचर कहता है कि जिस चीज को जितना इम्प्रेस और दबाया जाता है वो उतना ही हाईलाइटेड होते चलाता है, विस्फोट करता है। तो बाबा अंबेडकर एक इंसान थे और भगवान की बात हो रही है तो भगवान है। किस नरक और स्वर्ग की बात करता है ये अमित शाह? हजारों वर्षों से हमारा ये बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी समाज, बाबा साहब के लोग, ये 90% के लोग, सारा 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता को पूछते पूछते हमारे दादे परदादे मर कर खप गए। न हमें शिक्षा का अधिकार मिला, न हमको अच्छा भोजन करने का अधिकार मिला, न हमको अच्छा वस्त्र पहनने का हक मिला, न अच्छा घर में बनाने का हक मिला, न समाज में कोई इज्जत और सम्मान मिला, न शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी रूपों से वंचित करके, बहिष्कृत करके हमें नरक की कठोर यातना में डाल दिया। ये 33 करोड़ देवी और देवता घास छील रहे थे। ये कितने, इसलिए ये देवी देवता जो है हिंदू धर्म का हम बराबर करते हैं कि हिंदू धर्म के जितने में गॉड एंड गॉडेस है, देवी और देवता, ऑल आर क्रिमिनल्स एंड करप्टेड। तो दुराचारी और भ्रष्टाचारी बलात्कारी का नाम लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। हमको अगर स्वर्ग का सुख का एहसास कराने का काम किया है तो हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना करके उन्होंने भारत के 90% मजलूमों को, शोषित, दलित, पिछड़ों, माइनॉरिटी के लोगों को नरक की
जिल्लत जिंदगी से उबार कर स्वर्ग की सुख का आनंद आज दे रहे हैं। आज बाबा साहब का देन है कि हमारे लोग छोटे पद, चाहे राजनीतिक रूप में एक वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, जिला पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद जैसे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने का सौभाग्य मिला है हमारे लोगों को। तो ये 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता, इन बलात्कारी देवताओं और भ्रष्ट देवताओं के बदौलत नहीं, बल्कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के बदौलत। अगर कोई हमारे बाबा साहेब, हमारे सूरज का अपमान करेगा तो क्या हम चुप रहेंगे? वैसे लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज क्यों नहीं हो, अगर वो गलत करता है तो उसके विरोध में हम बोलेंगे। क्या अमित शाह को इस्तीफा दे देनी चाहिए? निश्चित रूप से उस अभागे को दे देना चाहिए इस्तीफा। ये बाबा साहब का अपमान है। अच्छा, एक और चीज है कि भाजपा के कुछ नेता हमेशा उनका स्टेटमेंट आते रहता है। कभी कोई कहते हैं कि भारत के संविधान को जो है विदेशी संविधान से कॉपी किया गया है, इसको हटा देना चाहिए। कोई कहते हैं कि जो है जैसे कि संसद भवन में अमित शाह जी जो हाल में अभी विवाद जो छिड़ा है, तो इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा आते ही रहता है और सभी का टारगेट रहता है बाबा साहब और उनके संविधान। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि SC ST के 131 सांसद है, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव का मिशन रहा इन विदेशी आक्रमणकारी ब्राह्मण और मनवादी व्यवस्था के लोगों को कि फिर से हम 10 वर्ष से सत्ता में है, फिर सत्ता में आ जाए और भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान को मिटा दे। इसके लिए इन लोगों ने नारा दिया 400 पार। लेकिन धन्य है हमारा बहुजन समाज आज जागा है। बाबा साहेब में अपना विश्वास रखता है। मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि हम 90% बहुजनों का बाबा साहब अम्बेडकर हमारा बाप है, हमारा भगवान है। अगर हमारे भगवान और बाप को कोई गाली देगा, हम उसे को जूता मारने की ताकत रखते हैं। हमारा बहुजन समाज है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर क्या कहेंगे? अभी हाल ही में बिल पास करने के लिए अरे इन चोटों से, देश के गद्दारों से बोलो। ये राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं। ये सबके सारे गद्दार, बलात्कारी, आतंकी, लुटेरा, तड्डी पार, गुंडा मवाली, जित भाजपा जो है इन गुंडा मवाली बलात्कारी नेताओं से भरा हुआ है। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों से लाज भी लजा जाती है। कुपत कुपत जो दौड़ाता पत्नी दे सकवा है, लाज लगाती जिसकी धरती से धरती उपदेशक हुआ है। इनकी कीर्ति से लाज भी लजा रही है। फिर भी आज सारी दुनिया में ये चोट्टा मोदी बोलता है कि 20 गुरु। अरे 20 गुरु बुद्ध के आदर्शों पर चलकर फिर से बनेगा भारत। बुद्ध के नाम से ही ये भारत पूरी दुनिया में 20 गुरु के नाम से जाना गया। और आज वर्तमान परिस्थिति में हमारा द्वितीय बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर है। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर है। इस सूरज को कोई ढक नहीं सकता है, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन ये सूरज कभी ढक नहीं सकता है। भाजपाई नेताओं ने, वो लोग भी आंदोलन में बैठे हैं कि शुरू से बाबा साहब का अपमान करते आ रहे हैं कांग्रेसी लोग, और बाबा साहब को संसद में जाने से रोका कौन? कांग्रेसी ने रोका। क्या कहेंगे? नहीं, स्वयं पंडित नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इंडियन कोड बिल पर उनका पूरा साथ दिया था। ये लोग अफवाह फैलाए हैं। आज जो जिन चोटों के दलाल, उनके पोते पर पोते बेटे जो साले भाजपा के साथ मंत्री संतरी बने हैं, उन्हीं लोगों का बाप उस समय हिंदू कोड बिल का
विरोध कर रहा था और उस समय नेहरू को मजबूर कर दिया था, लेकिन नेहरू साहब पूर्ण रूप से बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे। और यहाँ तक कि नारियों को जो आज सम्मान मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू की देन है कि आज हर भारत के हर क्षेत्रों में नारी को समता समानता का अधिकार मिल रहा है और हक और अधिकार मिल रहा है। ये वीर सावरकर, कार सावरकर और गोडसे और जैसे लोगों के खानदान है, इन लोगों की जिसकी आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, जिस नेहरू परिवार को आज कलंकित किया जा रहा है। लेकिन हम तो राहुल गांधी को बार बार कहते हैं कि रे भाई तुम पाखंडी हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध को अपना लो ना, बुद्ध का अनुयायी बन जाना। तुम बहुजन की आवाज उठा रहे हो, संविधान की आवाज उठा रहे हो, सदन से सड़कों पर भी उतर रहे हो, इसके लिए साधुवाद है। लेकिन तुम बुद्ध बन जाओ। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या क्यों की गई इन ब्राह्मणों द्वारा, क्योंकि 30 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के साथ पंडित नेहरू बंबई में 30 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे। लेकिन जब ये बात जब ब्राह्मणों को पता चली तो इनकी हत्या कर दी गई। 6 दिसंबर को ही हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर चले गए। तो आज मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को भी, गांधी परिवार को कह रहा हूं कि तुम अगर सच्चे नेहरू के खानदान के हो तो तुम बुद्ध को अपना लो, जो हमारे नेहरू जी का जो सपना अधूरा था कि बाबा साहब के साथ उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम भारत को बुद्ध में बनाएंगे, यानी विद्वान बनाएंगे, फिर से बुद्ध की गरिमा को। जवाहरलाल नेहरू भी तो ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण, बुद्ध ने कहा कि नहीं जाति से कोई ब्राह्मण, वो जाति से भी ब्राह्मण था नेहरू और कर्म से ही ब्राह्मण था। इसलिए जो विद्वान है वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।